जैसे काम तो बाधित हो गया ना कि हम यहाँ आए हैं कि हमको पता करना है कि आखिर किसानों को यूरिया का किल्लत क्यों झेलना पड़ रहा है। तो अब तो इस सवाल को जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं है। नोडल साहब कि किसान जो लोग खेती कर लिया है वो लोग यूरिया के लिए मारा मारा फिर रहा है। यूरिया 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये पर ब्लैक किया जा रहा है, जबकि 266 रुपया 50 पैसे पर बोरा यूरिया मिलना चाहिए। जी, आपकी जानकारी में अगर रहता तो 500 में बिकता ही नहीं, और आप लोग जानकारी रखना भी नहीं चाहते हैं। BAO साहब जो है, कृषि पदाधिकारी साहब, कितना दिन हो गया, लास्ट कब आए थे? पिछले शुक्रवार यानी ठीक 7 दिन हुए हैं, 1 सप्ताह हो गया है ना। कि आज बिक रहा है सर। एक हम भी किसान है और मेरा घर हकाम हुआ जो आपके प्रखंड क्षेत्र में आता है, और पत्रकार के साथ साथ हम भी एक किसान हैं, हमारा भी खेत में फसल लगा है। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और अभी हम हैं गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के किसान भवन पर। पीछे आप देख सकते हैं और कैमरा स्क्रीन पर आपको किसान भवन दिख रहा होगा। टाइम अभी 11:30 होने को है। हम लोग किसान भवन पहुंच चुके हैं। जैसा कि जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में गेहूं के फसल लगने के बाद सिंचाई का काम भी शुरू हो चुका है, और सिंचाई के साथ यूरिया के किल्लत से किसान जूझ रहे हैं। हम जब बिहार के इस कृषि भवन में पहुंचे तो हम यहाँ के BAO साहब से मिलना चाह रहे थे, लेकिन जब यहाँ के कर्मचारी महोदय से हमने पूछा कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय कहाँ हैं, तो पता चला कि वो सिधवलिया और बैकुंठपुर दोनों आसपास का ब्लॉक है, दोनों के प्रभार में वही हैं। हमने उनको टेलीफोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर हमने पता करना चाहा कि आखिर जब वो नहीं है तो उनके प्रभार में इस कार्यालय में कौन है, तो पता चला नोडल अधिकारी कोई है। उनका भी नंबर हमें मिला। हमने जब उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ था। टाइम 11:30 हो रहा है। नोडल पदाधिकारी महोदय का मोबाइल भी स्विच ऑफ। सरकारी नंबर था, दोनों हम लोगों ने लगाया। अब यहाँ के जो प्यून है, जरा उससे हम लोग बात करें। प्यून साहब कल आए थे? BAO साहब कल हम कल छुट्टी में, कल आप छुट्टी में थे, परसों यहाँ कम वहाँ रहते हैं। कौन? BO साहब यहाँ कम रहते हैं, सिधवलिया में ज्यादा रहते हैं। अच्छा, लास्ट कब आए थे? बीच बीच में वही जैसे करते अभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह में कब आए थे BO साहब? 5-7 दिन हो गया आए थे। 5-7 दिन हो गए ना। अभी जो यहाँ नोडल अधिकारी हैं वही प्रभार में है, उनके नहीं रहने में। ये कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? परसों गए घर, तो वो किसको प्रभार दिए? ये हमको पता नहीं। चलिए ऑपरेटर साहब आइए, ऑपरेटर भी शायद मौजूद है। ऑपरेटर साहब से हम बात करेंगे। आपका परिचय? मनोज कुमार। अभी यहाँ प्रभारी कौन है? BO साहब नहीं है। इस किसान के प्रभारी कौन है? मनोहर राम, नोडल अधिकारी। वो भी मौजूद नहीं है, वो छुट्टी पर है, दवा कराने गए। तो फिर प्रभार कौन है? सब कुछ है, कार्यालय खाली तो नहीं रह सकता है। खाली तो नहीं है। कौन है प्रभारी? कार्यालय, आप इस कार्यालय के कर्मी आप ही हुए ना? हाँ। तो आप अभी आपके यहाँ कौन है जिसके प्रभार में आप काम कर रहे हैं? कोई नहीं है, प्रभार नहीं है ना। आप BO साहब जैसे है ना, सिधवलिया के हैं। हाँ। तो प्रभार में यहाँ पर है जी। तो मनोहर राम यहाँ का नोडल है, लेकिन वो भी छुट्टी पर है। छुट्टी पर। और कार्यालय नियमानुसार कार्यालय खाली नहीं रह सकता है, किसी ना किसी को प्रभार देना होता है। प्रभार नहीं मिला है किसी को नहीं मिला है। तो ये आप देख रहे हैं बैकुंठपुर का किसान भवन है, और यहाँ की जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का कार्यालय है, हम लोग वहां आए। अभी वो कार्यालय में नहीं है, तो उन्होंने किसी को अपना प्रभारी नियुक्त किया। नोडल कृषि समन्वयक है, तो वो भी नहीं है, वो आज नहीं है, वो पिछले 3 दिन से नहीं है।
जी, तो अभी बाकी सब सारा लोग है यहाँ पे। अभी कौन है प्रधान में? अभी उनके बाद दूसरा कोई नहीं है, उनके नहीं रहने पर जो कोऑर्डिनेटर होता है वो देखता है। किसी समन्वय लोग जी। तो कह रहे हैं कि हम प्रभार में नहीं है किसी समन्वय। लिखित में नहीं है, लेकिन उनके न रहने पर यही लोग देखता है ना। चलिए ठीक है। अपना करा कलेक्ट करता है। तो ये तमाम चीज हम आप लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे प्रभारी नहीं है। कोऑर्डिनेटर साहब जरा एक मिनट, कैसे आटा लेते हैं फील्ड में घूम करके कितना हो गया फील्ड में घूम करके प्लॉट बाई प्लॉट? नहीं, जैसे मानते हैं जैसे रूट पर हाँ। जा रहे हैं, जैसे कोई गांव में गए हाँ। तो पूरा गांव से चक्कर मार दीजिए, हाँ लेयर पूरा मन देख लीजिए कितना हो गया कितना बाकी है। इसमें तो आपको नहीं पता चल पाता होगा कि किस विधि से कौन सी खेती हुई है। जैसे किस विधि से गाँव का जो खेती का कई विधि है, कौना विधि से कितना खेती हुआ है तो आपको नहीं पता चलेगा, रोज रोज घूमिएगा। अरे जैसे हम लोग पंचायत में जाते हैं ना, जैसे सलाहकार है उनके साथ होते हैं। प्लॉट बाई प्लॉट जाने का काम सलाहकार का होता है। सलाहकार वो आपको सबमिट कर देते हैं रिपोर्ट। हाँ तो अभी अधिकांश किस विधि से गेहूं का खेती हो रहा है? अभी तो 0 डिलीवरी हुआ है और जनरल डिलीवरी हुआ है, निकलेगा फील्ड में। अच्छा, BAO साहब जो है कृषि पदाधिकारी साहब, कितना दिन हो गया, लास्ट कब आए थे वो? पिछले शुक्रवार को आए थे। पिछले शुक्रवार को, यानी ठीक 7 दिन हुए हैं, 1 सप्ताह हो गया है ना। अच्छा, नोडल अधिकारी साहब कितने जगह है? ना वो तो छुट्टी में आज कितने दिन से? आज से छुट्टी है। परसों भी नहीं थी, कल भी नहीं थे। अब कल के बारे में हम तो फील्ड में थे। कल तो आए थे, हाँ, कल मिले थे आपसे? हम लोग फील्ड में थे ना। कहाँ से यहाँ आए थे? अरे यहाँ पे आए थे उस समय हम जी, जिला में शायद हाँ जिला में से फोन किए थे रिपोर्ट के लिए, यहीं से बात हुआ है। इनका मोबाइल बंद है, छुट्टी पर अच्छा, है, मोबाइल हैदराबाद दवाई बंद है। हमने ट्राई किया, आप ट्राई करिए। नोडल अधिकारी का सरकारी नंबर जो है उसको ट्राई किया, उनका नंबर बंद है। हाँ, थोड़ा सा पत्रकार से बात करेंगे। नमस्कार जी, मनीष कृषि नाम हुआ मेरा, ग्राउंड जीरो से हम हैं। अभी आपके हम कार्यालय में हम लोग उपलब्ध हैं, तो यहाँ हमको पता चला कि जब BO साहब नहीं रहते हैं तो आपको प्रभार मिलता है, लेकिन आप भी नहीं हैं, तो हम जानना चाह रहे थे कि आखिर किनको प्रभार मिला जी। तो आपको जब प्रभार मिला था तो आप किसी न किसी व्यक्ति को तो प्रभार दे के गए होंगे ना। तो आपने टेलीफोनिक भी किसी को आदेशित नहीं किया है कि कौन आदमी प्रभार में रहेगा? आपको नहीं जानकारी है। अच्छा, ऐसा नियम है ना कि कोई ना कोई प्रभाव दे के जाना चाहिए। जैसे काम तो बाधित हो गया ना कि हम यहाँ आए हैं कि हमको पता करना है कि आखिर किसानों को यूरिया का किल्लत क्यों झेलना पड़ रहा है। तो अब तो इस सवाल को जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं है जी। जी हाँ, तो टेलीफोनिक ही कुछ वार्ता कर सकते हैं क्या हम लोग आपसे? जी, तो जानकारी के लिए हमको आप बताया जाए कि अभी तक जो गेहूं की फसल लगने का जो शेड्यूल अब समाप्त होने वाला है, कितना एकड़ खेती हुआ है आपके प्रखंड क्षेत्र में? पूर्ण हो चुका है, लक्ष्य पूर्ण है सर। अच्छा, तो सर इसके इतना जितना हेक्टेयर आप बता रहे हैं 400 कुछ है, इसके लिए यूरिया का कितना मतलब होना चाहिए सब उपलब्धता? तो नोडल अधिकारी है ना सर आप? BO साहब से बात कर सकते हैं। BO साहब को भी हमने फोन लगाया था, लेकिन BO साहब ने फोन नहीं उठाया। अब बताइए नोडल साहब कि किसान जो लोग खेती कर लिया है वो लोग यूरिया के लिए मारा मारा फिर रहा है। यूरिया 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये पर ब्लैक किया जा रहा है, जबकि 266 रुपया 50 पैसे पर बोरा यूरिया मिलना चाहिए। जी, आपकी जानकारी में अगर रहता तो 500 में बिकता ही नहीं, और आप लोग जानकारी रखना भी नहीं चाहते हैं शायद, क्योंकि एक एक बच्चे को पता है आज कि यूरिया कितने रेट में ब्लैक किया जा रहा है, लेकिन आप नोडल अधिकारी हैं, आपको नहीं पता है। जी, आज बिक रहा है सर। एक हम भी किसान है और मेरा घर हकाम हुआ जो आपके प्रखंड क्षेत्र में आता है, और पत्रकार के साथ साथ हम भी एक किसान हैं। हमारा भी खेत में फसल लगा है। दिगवा दिगौली के हर एक गली मोहल्ले में इस बात की चर्चा है सर, पूरे बैकुंठपुर में चर्चा है, लोग खरीद रहा है।
ब्लैक से लोग बेच रहे हैं लुका छुपा कर। अब किसान तो मजबूर है, उसने फसल लगा दिया है, अब वो जाए तो कहाँ जाए। जब वो फसल लगा रहा था उस समय यूरिया मौजूद था, यूरिया मिल जा रहा था, लेकिन जब वो फसल लगा दिया अब तो मजबूर है कि सिंचाई के साथ ही उसको यूरिया चाहिए। तो सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा आपसे कि आखिर अब किसान क्या करे। जैसा कि नहीं हो रहा है। तो चलिए ठीक है, इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया, लेकिन कार्यालय में कोई प्रभारी नहीं थे, ये बात भी काफी चिंतनीय है। ये फोन ले लीजिए अपना। तो ये दर्शक आप सभी देख रहे थे, थोड़ा सा कैमरामैन आगे आ जाएंगे। ये आप लोग देख रहे थे बैकुंठपुर का कृषि विभाग है, कृषि विभाग जो बिना प्रभारी के और बिना पदाधिकारी के चल रहा है। यहाँ के जो बीओ है हमने पहले भी बताया था, सिधवलिया में ही वो स्थापित है और यहाँ के प्रभार में है, लेकिन उन्होंने जो अपना प्रभार नोडल पदाधिकारी को दिया था वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे। और जब हमने उनसे टेलीफोनिक बात किया कि आपने किसको प्रभार दिया है, तो वो भी इसकी जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हम बीओ को बता दिए थे, हमने किसी को लिखित प्रभार नहीं दिया था। तो ये तमाम खेल आप समझें, आगे भी कोई अपडेट मिलता है तो हम आपसे रूबरू होंगे। कैमरामैन हन्नी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।